हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन आर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है ऑन आर। ठीक, तो हमने देखा था कि डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ये बता सकते हैं। तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाला, कितना आएगा? 3 तो कांस्टेंट है, एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन 1, और ये 17 तो कांस्टेंट है तो इसका 0। तो 3 एफ डैश एक्स 3 आ गया। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है so that the function given by f of x equals to e की पावर 2x is increasing। तो ये सेम ही है, f डैश x निकाल दीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर f डैश x निकाला तो कितना होगा? e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर इस 2x का 2। तो ये रहा f डैश x। अब e की पावर 2x को क्या लिख सकती हूँ मैं? e की पावर x का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो e की पावर x का होल स्क्वायर मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और ये 2 तो पॉजिटिव है, मतलब दिस ये ग्रेटर देन 0 है इसकी वैल्यू। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये इंक्रीजिंग हो गया ऑन आर। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 और डिक्रीजिंग इन π/2 पाई। तो इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ पता है साइन एक्स का, तो ग्राफ बना दिया हमने साइन एक्स का। 0 पे 0, π/2 पे 1, और पाई पे 0 फिर से। तो ये 0 से पाई के बीच में ही बनाना है। अब हमें प्रूव करना है कि 0 to π/2 के अंदर इंक्रीजिंग है। तो इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं, यहाँ जैसे x1, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब 0 to π/2 तक तो ये इंक्रीज ही हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन। और π/2 से पाई तक देखिए ग्राफ डिक्रीज कर रहा, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही है। तो π/2 से पाई के अंदर ये डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर लिख देना बाई ग्राफ। ठीक है, और इसका जो सी पार्ट है उसमें हमें बताया कि जो ये टोटल फंक्शन है 0 से पाई के अंदर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है, तो ये ऐसा ही है, क्योंकि 0 to π/2, 0 से π/2 के अंदर तो ये इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई के अंदर ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये टोटल मतलब आधे में इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि 0 से पाई के अंदर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब हमें अब इस क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये फंक्शन गिवन है f of x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो इंटरवल कैसे फाइंड करते थे हम? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, तो इसका एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 4x माइनस 3, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा? जो एफ डैश एक्स है
वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स कितना 4x-3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x, 3 उधर गया तो 4x इज ग्रेटर देन 3, फिर 4 डिवाइड में चला गया तो x इज ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, तो इसके लिए ये इंक्रीजिंग है, तो x ग्रेटर देन 3/4 का मतलब क्या है 3/4 से इनफाइनाइट तक। सेकेंड है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो एफ डैश जो x है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो 4x-3 शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x शुड बी लेस देन 3/4, तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक ये डिक्रीजिंग है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें भी इंटरवल फाइंड करना जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए। ठीक है, ये गिवन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 2 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x तो माइनस 6x माइनस यहाँ पे 36, ये आ गया, इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस यहाँ पे 6 कॉमन आया तो 6 ही बचा, तो 6। अब इसके x के फैक्टर माइनस एक्स का फैक्टर करना है ताकि मल्टीप्लाई करे तब -6x² और ऐड करे तब -x आना चाहिए, तो -3x और +2x। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x-3 और इन दोनों में से 2 तो x-3 और इन दोनों में से अब x-3 कॉमन आ गया तो क्या बचा x+2। ठीक है, अब f डैश x आ गया, एफ डैश एक्स को मैंने 0 के इक्वल कर दिया, तब x की दो वैल्यू आई है -2 और 3, तो ये एक नंबर लाइन बना दिया, उसके ऊपर लिख दिया मैंने -2 और 3, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। देखिए आप ये क्या कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, देखिए अब ये हमारे पास क्या x+2 मतलब यहाँ पर ये जो मैंने प्लस माइनस प्लस लिखा है वो कैसे आया वो बता रही हूँ मैं। +2 है, x-3 है और एक फंक्शन मान लिया कि f ऑफ x है। ठीक है, ये f ऑफ x है। अब मैं x को सबसे पहले ये नंबर लाइन बना दी मैंने, अब इसमें 3 पार्ट है इसके, माइनस इनफाइनाइट से -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ कि व्हेन x इज लेस देन -2। ठीक है, जब x -2 से छोटा हो, लेस देन -2, जब x -2 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, जैसे -4 मान लिया तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव है, -2 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे -4 मान लिया मैंने, -4 माइनस -7 और ये -4 माना तो -2, मतलब ये दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये फंक्शन कैसा आएगा पॉजिटिव, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया, एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, फिर सेकंड माना मैंने कि जब x -2 से 3 के बीच में हो, तो x किसके बीच में -2 से 3 के बीच में है x। ठीक है, तो -2 से 3 के बीच में मतलब -1, तो ये कुछ ये पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में, जैसे -1 मान लिया मैंने तो -1 + 2 प्लस का 1 तो ये पॉजिटिव, और ये क्या होगा -2 से 3 के बीच में मतलब ये नेगेटिव होगा, जैसे -1 माना तो -4, 1 माना तो -2, तो ये इस केस में नेगेटिव हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस तो ये एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर मैंने माइनस का चिन्ह लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जब x ग्रेटर देन 3 हो, ये वाला इंटरवल लास्ट वाला, जब x ग्रेटर देन 3, फिर x 3 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा,
और 3 से बड़ा तब ये भी पॉजिटिव है, जैसे 4 5 6 कुछ भी ले लो पॉजिटिव आएगा। और ये प्लस 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 ही होता तो जो एफ डैश एक्स है वो भी पॉजिटिव आया। ठीक है, तो जो ये एफ डैश एक्स है वो भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 के अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा इन दोनों के अंदर। तो इसके अंदर तो ये इंक्रीजिंग होगा, और -2 से 3 के अंदर डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर ए देखिए 6 का। 6 का ए है, गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो एफ डैश एक्स निकाल दिया, कितना आया 2x प्लस 2। और इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसको 0 से बड़ा रख दिया। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2 उधर गया तो -2, और फिर बाई 2, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो -1 से बड़ा होगा तब इंक्रीजिंग है, तो -1 से इनफाइनाइट। और डिक्रीजिंग क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, तो जो 2x प्लस 2 है शुड बी लेस देन 0। देन x क्या आ जाएगा यहाँ से -2/2, मतलब x शुड बी लेस देन -1, तो इसके लिए ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो सी है, देखिए वो बी आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए इसका, एफ ऑफ एक्स गिवन है ये 2x, ये -2x³ -9x² -12x+1। ठीक है, अब इसमें हमें बताना कि किसमें ये डिक्रीजिंग होगा और किसमें इंक्रीजिंग होगा, इंटरवल बताना। तो एफ डैश एक्स निकाला, क्या आएगा -2, तो कांस्टेंट है 3x² तो -6x², -9 कांस्टेंट है इसका 2x तो -18x, तो -12। -6 कॉमन ले लिया तीनों में से, तो x² प्लस 3x+2। ठीक है, अब इसका 3x के फैक्टर करो, तो 2x प्लस x, मतलब जब मल्टीप्लाई करे तो 2x² आए, और जब ऐड करे तो 3x, तो 2x² क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स इसका फैक्टर। तो इसमें से x कॉमन ले लिया तो x+2, और इनमें से 1 कॉमन ले लिया तो x+2, x+2 कॉमन ले लिया तो x+1। यहाँ से x की जब, ठीक है, x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश एक्स जब 0 रखा तो एक आ जाएगी -1 और एक -2, तो मैंने एक नंबर लाइन बना ली। -2 -1 से छोटा होता है तो -2 इधर लिखा, फिर -1 इधर प्लस का इनफाइनाइट, इधर माइनस का इनफाइनाइट। अब मेरे पास 3 इंटरवल हो गया, एक माइनस इनफाइनाइट से -2 से -1 और -1 से इनफाइनाइट। अब हम चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल में क्या है, क्या होगा एफ डैश एक्स। तो मेरे पास है, देखो एक तो ये x+1 है इस फंक्शन में, एक x+2 है, तो x+1 रखा, एक x+2। ठीक है, और इधर मान लिया मैंने ये फंक्शन अपना एफ डैश एक्स। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है। तो देखिए when x इज लेस देन 2, जब x 2 से छोटा, मतलब इस इंटरवल की बात कर रही हूँ, x इज लेस देन -2। ठीक है, तो x -2 से छोटा है, तो जो x+1 है -2 से छोटा -3 मान लीजिए आप, -3 -2 मतलब ये नेगेटिव आया, और -3+2 ये भी नेगेटिव आया, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। लेकिन इस एफ डैश के अंदर देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन और है आगे, तो ये तो माइनस माइनस प्लस, इस प्लस और ये माइनस, ये आगे वाला माइनस माइनस, तो एफ डैश एक्स आएगा नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस। ठीक है, सेकंड है कि व्हेन एक्स इज बिटवीन -2 और -1, तब देखिए -2 और -1 के बीच में मान लीजिए कि -1.5 है ना, तो ये क्या होगा -1.5 + 1, तो -0.5, तो मतलब ये नेगेटिव आया। और ये क्या आएगा -1.5 + 2, मतलब 0.5 प्लस का आएगा, तो ये पॉजिटिव आया। तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये वाला माइनस प्लस, तो ये हो गया पॉजिटिव।
तो इस इंटरवल में -2 से 1 के अंदर ये आ गया एफ डैश एक्स पॉजिटिव। नेक्स्ट है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1, जब -1 से बड़ा होगा ये एक्स, तो देखिए -1 से बड़ा मान लीजिए 0, 1, 2 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इसको मैंने 2 मान लिया, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया। और ये भी पॉजिटिव आएगा जब एक्स -1 से बड़ा है तो फिर पॉजिटिव प्लस 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 हो गया, और ये आगे माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस। तो जो ये एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आ गया, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -2 के अंदर तो ये डिक्रीजिंग, और -1 से इनफाइनाइट के अंदर भी डिक्रीजिंग, तो ये इसमें तो डिक्रीजिंग है, और -2 से -1 के अंदर इंक्रीजिंग है फंक्शन। नेक्स्ट देखिए जो ये 6 है उसी का ई पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स गिवन है x+1 का क्यूब और x-1 का क्यूब, तो एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। u इंटू वी वाले से u को छोड़ा, इसका किया तो 3x-3 का स्क्वायर, और प्लस इसको छोड़ा, इसका किया तो 3x+1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 3x+1 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x+1 और प्लस यहाँ पर बचा x-3। देखिए कितना हो रहा है 2x-2, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर बचा x-1, ठीक है। अब देखिए और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए ये तो पूरा पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, x-3 का स्क्वायर है तो ये तीनों पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर x-1 ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। तो x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो किस कौन सा इंटरवल होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 होना चाहिए इसके लिए, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, तो ये x-1 शुड बी लेस देन 0, तो x शुड बी लेस देन 1, ठीक है। और इसमें हमारे देखिए जब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा मैंने, तो x की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से 3, देखिए एक तो -1 आ, x-1 बराबर 0 रखा तो एक तो 1 आ गया, एक 3 आ जाएगा, एक -1, तो ये 1 3 और -1, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर रख दिया मैंने, यहाँ पर -1, फिर ये 1, फिर ये 3, ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई। और हमने निकाल दिया था कि जब वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग होगा, तो ये 1 से बड़े वाले इंटरवल 1 से 3 और 3 से इनफाइनाइट इसके अंदर तो इंक्रीजिंग है, और वेन एक्स इज लेस देन 1 तो डिक्रीजिंग है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 1 के अंदर ये माइनस, ये डिक्रीजिंग है, तो हम लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से -1 से 1 के अंदर ये इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है इसके अंदर, तो और 1 से 3 और 3 से इनफाइनाइट के अंदर इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है so that y equals to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x when x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका डोमेन क्या है, ये एक्स इज ग्रेटर देन -1, इसके अंदर ये इंक्रीजिंग है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए y है तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स माइनस u बाई वी से करिए, इसको छोड़ा 2x का 2, फिर माइनस उस ऊपर वाले को छोड़ा, इसका क्या होगा, इसका तो 0 और इसका 1, ये 1 अपॉन इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस 2x 2 माइनस 2x, तो इस 2x से ये 2x कैंसिल, तो बचा 4, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
इसको इससे डिवाइड किया तो बचा 2+x का होल स्क्वायर इंटू 1, तो 2+x का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसको इससे डिवाइड किया तो बचा 1+x इंटू 4, तो 4 इंटू 1+x। इसको करिए सॉल्व, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो 4+x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x, तो इस 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2+x का होल स्क्वायर अपॉन 1+x। तो अगर ये फंक्शन हमें प्रूव करना कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ये तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। बस ये बचा, अगर 1+x अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा x, ये 1 उधर गया तो -1, तो x इज ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यही इसका डोमेन था, तो ये डोमेन के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये गिवन है y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 आगे आ गया, x माइनस 2, फिर इस अंदर वाले फंक्शन को करना है डिफ्रेंशिएट, तो x को छोड़ा इसका 1 -0 तो 1, और इस x माइनस 2 को छोड़ा तो इसका 1, तो ये आ जाएगा 2x x माइनस 2 x प्लस x माइनस 2, तो x प्लस x 2x माइनस 2, 2 कॉमन आ गया तो 4x x माइनस 2, और अंदर बचा x माइनस 1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ये आ गया। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया तो कि एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0, एक 2 और एक 1, तो एक्स की ये 3 वैल्यू आ गई। इसको नंबर लाइन पर रख दिया मैंने, 0 1 और 2, और इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस का इनफाइनाइट। अब कितने इंटरवल आ गए मेरे पास, 1 2 3 और 4। तो पहले मैं बात करती हूँ, सबसे पहले व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये वाला इंटरवल, ठीक है, जब एक्स 0 से छोटा हो। व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यूज क्या क्या थी फंक्शन की। एफ डैश एक्स के अंदर क्या है, एक तो एक्स है, एक एक्स माइनस 2 है और एक एक्स माइनस 1 है, तो रख दीजिए उनको, एक्स एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, और ये है एफ डैश एक्स इधर, ठीक है। व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स जब 0 से छोटा है तो ऑफ कोर्स एक्स नेगेटिव ही होगा। एक्स 0 से छोटा है तो एक्स माइनस 1, जैसे मान लीजिए 0 से छोटा है तो -1 मान लीजिए, तो -2 ये भी नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो जो एफ डैश एक्स है वो आया नेगेटिव। सेकंड क्या है, जब एक्स 0 से 1 के बीच में है, लिखिए एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 1, जो एक्स है वो पॉजिटिव होगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये, जैसे मान लिया 0.5 है, तो 0.5 मतलब इसका क्या, 0.5 -1 तो -0.5, तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, जो एफ डैश एक्स है वो आया पॉजिटिव। जब एक्स 1 से 2 के बीच में है, मतलब ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में देखिए 1 से 2 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव ही है एक्स, और 1 से 2 के बीच में जैसे 1.5 है तो ये भी पॉजिटिव है, और लेकिन ये नेगेटिव है, 1 से 2 के बीच में 1.5 है तो -0.5, तो ये नेगेटिव, तो ये प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आया। एन एक्स इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये वाला इंटरवल, जब एक्स 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, और इस बार ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो ये प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस, तो ये आएगा पॉजिटिव।
एफ डेस एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये साइन पुट कर दीजिए अब, माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 और 1 से 2 के अंदर तो ये डिक्रीजिंग है, और 0 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट इसके अंदर ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर रख दीजिए। इंक्रीजिंग किस में है ये, इस वाले इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है, 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। जब थीटा है तो ये इंक्रीजिंग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। गिवन है तो dy बाई डी एक्स निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी थीटा, इस बार यहाँ पर थीटा है ना, तो dy बाई डी थीटा। u बाई वी है तो इस नीचे वाले को छोड़ा, इसका क्या होगा, 4 को छोड़ा साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर माइनस ये ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का 2 का तो 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन इसका स्क्वायर, और इस थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 कोस थीटा इंटू 2 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा, और ये माइनस 1। अब देखिए ये 8 है, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 बचा यहाँ पर अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या dy बाई डी थीटा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 अपॉन ये शुड बी ग्रेटर देन 1। देखिए अब 8 कोस थीटा प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन वो, उसको उस साइड लेके चले गए, 1 था इधर तो ये नीचे था तो उधर चला गया तो ये हो गया, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन, इसका करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पर 4 कोस थीटा, ये 4 कोस थीटा उधर गया तो माइनस 4 कोस थीटा, तो कितना बचा 4 कोस थीटा, इस 4 से ये 4 कैंसिल, शुड बी ग्रेटर देन कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया तो बचा 4 इज ग्रेटर देन कोस थीटा। तो हमें पता है इन 0 to π/2 के अंदर जो कोस थीटा है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो जब थीटा यहाँ पर 0 to π/2 के बीच है तो कोस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर 1 से भी छोटा है ये, तो 4 से तो छोटा हो गई, तो ये प्रूव हो गया कि इट इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इनफाइनाइट। देखिए हमें प्रूव करना है कि y इक्वल्स टू log x कोई फंक्शन है जो 0 से इनफाइनाइट के अंदर इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन रख दिया, अब डिफ्रेंशिएट करिए इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जब x 0 से इनफाइनाइट के बीच है, ठीक, जैसे 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू है तो हमें जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, मतलब x की जब पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 1/x की भी पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है 0 से इनफाइनाइट के अंदर, तो dy बाई डी एक्स शुड भी मतलब 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 से इनफाइनाइट के अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 थी उसके 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।